नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाग 1 पाठ 2 बस में चोरी। जम्पी बंदर बस से नंदनवन जा रहा था। उसे जगह मिल गई थी। उसने अपना बैग सीट के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद जम्पी को नींद आ गई और वह सो गया। जब बस नंदनवन पहुंची तो जम्पी को छोड़कर सारी सवारियां बस से नीचे उतर गईं। बच्चों, यह जो पाठ है इसका नाम है बस में चोरी। इसका जो मुख्य पात्र है जम्पी बंदर, वह बस से नंदनवन जा रहा था। उसे बस में जब सीट मिल गई थी तो वह बैग को अपने सीट के नीचे रखकर जो है वो बैठा था। बैठते साथ ही उसे थोड़ी देर बाद नींद आ गई और वह सो गया। जब बस नंदनवन पहुंची तो सारी सवारियां बस से नीचे उतर गईं। बस जम्पी बंदर ही बस में सोता रह गया। सर, हम नंदनवन पहुंच गए हैं, कंडक्टर नीरू हिरन ने जम्पी को जगाते हुए कहा। मुझे पता नहीं मैं इतनी देर सोया कैसे, मैं बस में कभी सोता नहीं हूँ, जम्पी अपनी आंखें मलते हुए बोला। जब बस नंदनवन पहुंच गई तो जब सारी सवारियां नीचे उतर गईं तो जो बस का कंडक्टर था, कंडक्टर मतलब जो बस में टिकट काटते हैं, वह था नीरू हिरन। तो उसने जम्पी को जगाते हुए कहा कि हम लोग नंदनवन पहुंच गए हैं। तभी जम्पी की आंख खुल गई तो जम्पी ने अपनी आंखें मलते हुए कहा कि मैं बस में कभी नहीं सोता हूँ, पता नहीं मुझे आज कैसे नींद आ गई। जम्पी ने बैग लेने के लिए सीट के नीचे हाथ दिया तो हैरान रह गया। बैग वहां नहीं था। मेरा बैग कहाँ गया? मैंने यहीं तो रखा था, हैरान जम्पी बोला। फिर जब आंख खुलने के बाद जम्पी जो है बस से नीचे उतरने के लिए उसने सीट के नीचे अपना हाथ डाला और अपना बैग निकालने की कोशिश की तो वह बहुत हैरान हो गया क्योंकि बैग वहां नहीं था। तो जम्पी ने बहुत हैरान होकर ये कहा कि मेरा बैग कहाँ गया? मैंने बैग यहीं तो रखा था। आपने सचमुच बैग यहीं रखा था? नीरू ने पूछा। तभी नीरू कंडक्टर ने जम्पी से पूछा कि क्या आपने बैग सचमुच यहीं पे रखा था? हाँ बिल्कुल, मेरे बैग में बहुत कीमती सामान थे, कृपया बैग ढूंढने में मेरी मदद करो, जम्पी ने निवेदन किया। तो जम्पी ने नीरू से कहा कि हाँ, मैंने सच में बैग यहीं रखा था और मेरे बैग में बहुत ज़्यादा कीमती सामान थे, प्लीज़ आप मेरी कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। जम्पी ने जो है नीरू हिरन कंडक्टर से निवेदन किया। जम्पी और नीरू ने मिलकर पूरे बस में बैग को ढूंढा पर बैग नहीं मिला। जम्पी बस से उतरकर शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसके बाद पूरे बस की जो है तलाशी ली गई। जम्पी और नीरू ने मिलकर पूरे बस में बैग को ढूंढा पर बैग नहीं मिला। तो फिर जम्पी उतर के पुलिस स्टेशन जाकर उसने जो है वहां पर रिपोर्ट लिखवाई। जब वह अपनी शिकायत दर्ज करवा रहा था तो उसे हैरानी हुई कि यह घटना सिर्फ उसके साथ नहीं हुई है, कई जानवरों के साथ ऐसी ही घटना हुई है। जैसे टीटू तितली का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, गोटू बकरे का पर्स गायब हो गया, ब्लैकी भालू का बैग खो गया। इन सभी ने उसी बस में अलग अलग दिन यात्रा की थी, लेकिन पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई थी। जब पुलिस स्टेशन जाकर जम्पी बंदर ने शिकायत दर्ज करवाई तो वहां जाकर उसे पता चला कि यह घटना केवल उसके साथ नहीं हुई है, केवल उसका ही बैग चोरी नहीं हुआ है, बल्कि उससे पहले कई लोगों के साथ भी एक घटना हुई है। जैसे टीटू तितली का मोबाइल चोरी हो गया था, गोटू बकरे का पर्स गायब हो गया था, ब्लैकी भालू का बैग खो गया था, और वह सब वही लोग थे जिन्होंने उसी बस से यात्रा की थी। और उन लोगों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करी थी, लेकिन पुलिस जो है अभी तक चोर को पकड़ नहीं पाई थी। चंपक वन पहुंचकर जम्पी ने चीकू को सब कुछ बताया और चोर पकड़ने के लिए सहायता मांगी। चीकू तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों में चीकू ने उन जानवरों से भी बात की जिनके सामान चोरी हुए थे। एक दिन चीकू अपना वेश बदलकर उसी बस में जा बैठा। बस खुलते ही बैडी लोमड़ी भी उसी बस में आया और चॉकलेट्स बेचने लगा। जब चंपकवन पहुंचने के बाद जम्पी ने अपने दोस्त चीकू को सब कुछ बताया और उससे जो है कहा कि तुम मेरी सहायता करो चोर को पकड़ने में। तो जो है चीकू तैयार हो गया और उसने जितने लोगों का सामान चोरी हुआ था इतने दिनों में उन सब लोगों से बात की। फिर एक दिन जो है चीकू अपने वेश यानी अपना रंग रूप बदलकर उसी बस में बैठा। जैसे ही बस खुली वैसे ही बैडी लोमड़ी जो है उस बस में आ गया और चॉकलेट बेचने लगा। चीकू अपने बगल वाले यात्री से कह रहा था, मेरे बैग में बहुत कीमती सामान है, मैं इस बस में यात्रा नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास और कोई रास्ता ना था। यह बात बैडी लोमड़ी कान लगाकर सुन रहा था। उसके बाद चीकू ने जो इसके बगल में जो दूसरा यात्री बैठा था उससे बहुत जोर जोर से कहा कि मेरे पास जो बैग है ना उसमें बहुत कीमती सामान है, लेकिन मैं इस बस से नहीं जाना चाहता था, पर मुझे कोई और दूसरी बस नहीं मिली, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे इस बस से यात्रा करनी पड़ रही है। और उसकी यह बात जो बेडी लोमड़ी था वह बहुत ध्यान से सुन रहा था।
चीकू ने बैडी से कुछ चॉकलेट्स खरीद कर खा लिए। कुछ देर बाद चीकू सो गया। बैडी जो चीकू के ठीक पीछे बैठा था धीरे से उठा और उसने सीट के नीचे से चीकू का बैग उठा लिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चों, चीकू ने जो है बैडी लोमड़ी से चॉकलेट्स खरीदे और उसे खा लिया। खाते साथ क्या हुआ, चीकू भी सो गया। तो बैडी जो चीकू की सीट के पीछे वाली सीट पर बैठा था, उसने चीकू को सोता हुआ देखकर वह धीरे से उठा और चीकू की सीट के नीचे से उसका बैग उसने उठा लिया। उसने इधर उधर देखा और बैग को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी चीकू उठा और उसने बैडी को पकड़ लिया। मैं तो सोच रहा था कि तुम सो गए हो, बैडी हड़बड़ाकर बोला। इसके बाद जो है बैडी लोमड़ी ने जब उसका बैग उठा लिया चीकू का, तो वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। और तभी जो है उसने बैडी का जो बैग है उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। तभी जो है चीकू की नींद खुल गई और वह उठा और उसने बैडी को पकड़ लिया। तो बैडी एकदम हड़बड़ा गया, बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। तो उसने जो है चीकू से कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम सो गए हो। नहीं, मैंने तो सोने का नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लूं, चीकू बोला। और शायद तुम सोच रहे होगे कि मेरे बैग में कीमती सामान है, लेकिन ऐसा नहीं है, बैग में रद्दी भरी हुई है, कहकर चीकू ने अपना असली चेहरा दिखाया। तभी जो है चीकू ने जो है बैडी को कहा कि नहीं, मैं तो सोने का नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। उसके बाद जो है चीकू ने कहा बैडी से कि तुमने ये सोचा कि मेरे बैग में बहुत कीमती सामान है, जबकि ऐसा नहीं है, मेरे बैग में तो रद्दी भरी हुई है। रद्दी का मतलब होता है बेकार के कागज। यह कहकर चीकू ने जो है अपने वेश को बदला और अपना असली चेहरा दिखाया। चीकू ने तुरंत पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस के आते ही सारी बात बताई। उसके बाद चीकू ने तुरंत पुलिस को फोन करा और तुरंत ही पुलिस आ गई और उसने पुलिस के सामने अपनी सारी बात बताई। जब मैं सामान चोरी होने वाले जानवरों से बात कर रहा था तो सबने एक बात बताई कि जब वे सो रहे थे तभी उनका सामान गायब हुआ। सबने यही बताया कि उन्होंने बैडी से चॉकलेट्स खरीद कर खाई थी, चीकू ने बताया। पुलिस के आने के बाद चीकू ने बताया कि जब उसने और यात्रियों से बात की जिनका इसी बस में सामान चोरी हुआ था पहले, तो सबने यही कहा कि जब वे सो रहे थे उसी वक्त उनका सामान चोरी हुआ था और सोने से पहले उन सब ने बैडी लोमड़ी से ही चॉकलेट्स खरीदकर खाई थी। लेकिन हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर बैडी को चोर ठहरा सके। हमने सारी सवारियों की तलाशी ली लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा। चीकू की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने बहुत हैरान होकर कहा कि लेकिन हमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कि हम बैडी को चोर समझ सके। हमने सारी सवारियों की तलाशी भी ली थी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला था। बिल्कुल सही, इसलिए तो मैंने बस में यात्रा करने का विचार किया। बैडी चुराए हुए बैग, मोबाइल फोन आदि चुराकर एक खास जगह पर फेंक देता था। तो इंस्पेक्टर की बात सुनकर चीकू ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए तो मैंने इसी बस से यात्रा करने का विचार किया, मतलब सोचा। और बैडी जो है सारे चुराए हुए सामान को, जैसे बैग, मोबाइल फोन, इन सबको जो है एक बहुत ही खास जगह पर फेंक देता था चोरी करने के बाद। उसके अन्य साथी उसे जमा कर लेते थे, फिर सभी आपस में बांट लेते थे। चीकू ने पुलिस को विस्तार से बताया। इसके बाद चीकू ने पुलिस से बताया कि जो बैडी के और साथी थे ना, बैडी जब सामान को फेंक देता था तो उसके सारे साथी जो है सामान को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद आपस में बांट लेते थे। बैडी चॉकलेट्स में कुछ नींद वाला पाउडर मिला देता था जो वे सवारियों को बेचता था, चीकू ने आगे बताया। चीकू ने पुलिस को आगे बताया कि बैडी जो है जो चॉकलेट्स बेचता था उसमें नींद वाला पाउडर मिलाता था, जिससे कि सवारियां जो है उस चॉकलेट को खरीदती थी और जैसे ही वो उसे खाती थी सारी सवारियां सो जाती थी। पुलिस ने बैडी के बताने पर उसके अन्य सभी साथियों को भी पकड़ लिया और उनके घरों से चोरी के सारे सामान बरामद कर लिए गए। सभी सामान उन जानवरों को वापस कर दिए गए थे जिनके वे थे। इसके बाद बच्चों पुलिस ने बैडी को पकड़ा और बैडी ने जो है अपने सभी साथियों के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि सारा सामान कहाँ है। उसके बाद पुलिस ने जो है उसके घर की तलाशी ली और सारा सामान निकाल लिया और उन सभी जानवरों को वापस कर दिया जिनके वे सामान थे। बच्चों, ये पाठ आप दोबारा से पढ़ के देखिएगा। धन्यवाद।